नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सभी थानाध्यक्षों को जिला पदाधिकारी ने लगाई फटकार। खेल मैदान को जल्द से जल्द पूरा करने का दिया गया निर्देश। भोरे में एक और पावर सब स्टेशन की मिली सौगात। सिसई हत्याकांड में 3 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। और चोरी की कार के साथ 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज तमाम अधिकारियों के साथ शराब के मामले में पकड़ी गई गाड़ियों को लेकर समीक्षा बैठक किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने शराब मामले में जब्त अधिहरित वाहनों के मूल्यांकन के प्रगति पर विशेष रूप से समीक्षा किया, परंतु कुछ थानों में वाहनों के मूल्यांकन को लेकर उदासीनता दिखाई दी, जिस पर उन्होंने थानाध्यक्षों को कड़ा फटकार लगाया। बताया जा रहा है कि कुचायकोट, फुलवरिया, जादवपुर में अत्यधिक वाहनों के मूल्यांकन लंबित रहने पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फटकार लगाते हुए कहा कि समीक्षा के बावजूद भी इतने अधिक संख्या में वाहनों का मूल्यांकन लंबित होना दर्शाता है कि या तो वाहन थाना परिसर में उपलब्ध नहीं है या थानाध्यक्षों के द्वारा मनमाना रवैया अपनाते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस परिस्थिति में 10 मई तक 100% मूल्यांकन अगर पूरा नहीं होता है तो अगली समीक्षा के पश्चात उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कराते हुए इसकी जाँच कराई जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी थानाध्यक्ष की होगी। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारी के साथ तमाम पुलिस के पदाधिकारी और थानाध्यक्ष भी जुड़े हुए थे। जिला पदाधिकारी ने गोपालगंज जिले में बन रहे मनरेगा योजना के तहत खेल मैदानों के निर्माण कार्य को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला पदाधिकारी के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत बन रहे खेल मैदान के प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा शेष बचे हुए खेल मैदान को 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कार्य पूर्णता में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को तेजी लाने का निर्देश दिया गया। यह भी कहा गया कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात ससमय भुगतान कराना भी सुनिश्चित करेंगे। जिस प्रखंड का भुगतान कम होना पाया जाएगा वहां के कार्यक्रम पदाधिकारी का मानदेय कटौती करने का भी निर्देश दिया गया। बिजली व्यवस्था को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राज्य योजना 6PR NBPDCL 2025 के अंतर्गत भोरे प्रखंड के कोरिया में एक नए पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे संबंधित टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। PSS का निर्माण प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी मोंटी कार्लो के द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए भूमि भी चिन्हित की जा चुकी है। इस PSS की क्षमता 3311 kVA की होगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता एवं आधुनिक तकनीक के 2 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। विभागीय सूत्रों की माने तो इसके अतिरिक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे 11 kVA के फीडर भी तैयार किए जाएंगे, जिससे लोड कम रहेगा एवं विद्युत आपूर्ति सुगम होगी। नए पावर सब स्टेशन के बनने से प्रखंड एवं आसपास के क्षेत्र के 50,000 से अधिक आबादी को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई बाजार में हुई एक युवक की हत्या के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि भोरे के सिसई बाजार और आसपास के इलाके को BMP और BSAP की महिला कमांडो तथा दंगा निरोधक दस्ता के हवाले कर दिया गया है। गाँव में महिला कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रात की घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल व्याप्त है। बाजार आज भी बंद रहा। दुकानों में घटना को लेकर दहशत साफ झलक रही है। मंगलवार की देर शाम हुई सिसई में युवक कैफ खान की चाकू मारकर हत्या के बाद यह स्थिति पूरे इलाके में बनी हुई है। हत्या की खबर के बाद से बाजार में उग्र ग्रामीणों ने आगजनी और तोड़फोड़ भी किया था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंची और स्थिति को सामान्य कराया गया था। आज इस मामले में 3 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। जिन आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है उसमें दमकिया निवासी आशीष यादव, बबलू यादव और हरे राम यादव का नाम शामिल है। इन सभी लोगों पर युवक की हत्या का आरोप है। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ भी किया है और इसमें और भी कुछ लोग शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है।
कुचायकोट थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए कुर्म टोला में NH 27 के पास एक चोरी की कार को पकड़ा, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक आरोपी रविंद्र हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और दूसरा आकाश भी हरियाणा के सोनीपत का निवासी है। ये दोनों लोग चोरी की कार लेकर आ रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। अब दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इस गाड़ी के संदर्भ में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उचका गांव थाना क्षेत्र के पैक्स गोदाम के पास मोटरसाइकिल से धक्का देकर कुछ लोगों ने गांव के युवक मंजीत कुमार सिंह को गिरा दिया और चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और लूटपाट करने की भी बात बताई गई है। इस मामले में पीड़ित के आवेदन पर अब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल घायल युवक का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगामी विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर BLO का विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH के निर्देश पर शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर गोपालगंज के विधानसभा क्षेत्र संख्या 102 और कुचायकोट तथा बरौली में बूथ स्तर पर अधिकारियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आज गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई, जिसमें तमाम विधायक और जिले के सभी अधिकारीगण इस बैठक में शामिल हुए। एक एक बिंदुओं पर विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों ने उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए मंथन किया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई समस्याओं को उठाया गया, जिसे आने वाले वक्त में जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी जिला प्रशासन ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत में जदयू संगठन की बैठक में भाग लिया। पंचायत कमेटी की समीक्षा की और संगठन की मजबूती के लिए सुझाव दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दी गई तथा राज्य सरकार के द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों की जारी फोल्डर का अध्ययन भी लोगों को कराया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सभी थानाध्यक्षों को जिला पदाधिकारी ने लगाई फटकार। खेल मैदान को जल्द से जल्द पूरा करने का दिया गया निर्देश। भोरे में एक और पावर सब स्टेशन की मिली सौगात। सिसई हत्याकांड में 3 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल और चोरी की कार के साथ 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को